नमस्कार दोस्तों, मैं एके सिग्मा क्वांट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मेंसुरेशन की तीसरी क्लास है, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन पहली दो क्लास जो हम पढ़े हैं उसमें पॉलीगॉन कंप्लीट हो चुका है, पीवाईक्यूज भी लग गए हैं। अब मेंसुरेशन की जो हमारी अगली क्लास स्टार्ट होगी, क्लास थर्ड, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे ट्राइंगल क्या होता है। सबसे पहले हमें बात करना है मेंसुरेशन में। आपको पहले बताया था कि मेंसुरेशन में ट्राइंगल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, पेंटागन पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है। तो इन सभी के सीक्वेंस की में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, इसमें कितनी साइड्स होती हैं, इसमें क्या रिलेशन होता है। ट्राइंगल की बात करें, त्रिभुज, तो आपको बचपन से ही पढ़ा है आपने ट्राइंगल। इसमें साइड्स कितनी हो गई, टोटल 3 भुजाएं होंगी, ये 3 साइड्स हो गई हमारी। एंगल भी कितने होंगे, 3 होंगे। और इन तीनों एंगल्स का सम ऑलवेज कितना होता है, 180 डिग्री होता है। टोटल साइड्स 3 हो गई और इनके टोटल जो 3 एंगल हैं, 3 एंगल्स का जो 3 एंगल्स है, इनका टोटल सम भी हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बिल्कुल बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन आता है, क्या कोई भी 3 भुजाओं से हम ट्राइंगल बना सकते हैं? जैसे हम आपसे पूछे क्या 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर साइड से क्या ट्राइंगल बनाया जा सकता है? ये बारे में जानना बहुत जरूरी है हमें कि क्या हर कोई कोई भी जो आपके मन में 3 भुजा आ जाए उनसे ट्राइंगल बन सकता है। तो यहां हम बोलेंगे कि इनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए जब 3 भुजाएं हैं उनमें एक स्पेसिफिक कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो हम ट्राइंगल कभी भी नहीं बना सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? कैसे देखते हैं इसमें, इससे क्यों ट्राइंगल नहीं बना इसके बारे में बात करते हैं। जब आपको ट्राइंगल बनाना है तो ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट होना चाहिए। ऐसे ही हो गया। अब अगर हम बात करें 2 सेंटीमीटर की, तो एक साइड हो गई 2 सेंटीमीटर, एक साइड हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर की, और एक साइड हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर की। इन तीनों, क्वेश्चन यही था कि क्या इनसे ट्राइंगल बन सकता है। तो इन तीनों की हेल्प से जो हमें ट्राइंगल बना रहे हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। सबसे पहले 2 सेंटीमीटर की साइड के साथ ये स्ट्रेट लाइन में 3 सेंटीमीटर की साइड हमने जोड़ दी। 2 भुजाएं हैं, हमने जोड़ दी, ठीक है ना। अब बताओ कि 5 सेंटीमीटर की जो तीसरी साइड है, ये 5 सेंटीमीटर पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक ओवरलैप कर जाएगी। ये 5 सेंटीमीटर। जब लाइन के ऊपर लाइन आ गया तो ट्राइंगल कभी भी नहीं बन सकता। मतलब है कि अगर आपको ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल आपको बनाना है तो आपको करना क्या होगा कि थोड़ा सा कर्व करना होगा हमें। ये 2 सेंटीमीटर की लाइन ले ली हमने, थोड़ा सा कर्व अगर हम कर दिए, थोड़ा सा झुकाव स्लांट कर दिया, तो अब जो मिलाने वाली तीसरी लाइन होगी, क्या ये 5 सेंटीमीटर से कम होगी? मैक्सिमम 5 हो सकती थी। अगर मैक्सिमम 5 थी तो लाइन के ऊपर लाइन आ जाती, लेकिन यहां 5 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम करेंगे तो इस नीचे वाली लाइन को हमें उठाना होगा और इनको हम मिलाएंगे तो ही ट्राइंगल बनेगा। मतलब है कि जब आपको ट्राइंगल बनाना है तो यहां से हम एक कंडीशन ध्यान रखेंगे कि जब हमें ट्राइंगल बनाना है तो ट्राइंगल बनाने में जो 3 साइड्स है हमारी, उनमें क्या रिलेशन होगा। सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं, ये हमारा ट्राइंगल हो गया। ये 3 साइड्स हो गई ए बी सी। सी को अगर हमने सबसे बड़ा मान लिया कि सबसे लार्जर साइड है, सबसे बड़ी भुजा है ये सबसे बड़ी भुजा हो गई है ना, सबसे लार्जर साइड हो गई। तो सबसे बड़ी भुजा की वैल्यू यानी सी का मान ऑलवेज, हमेशा और हमेशा छोटा होना चाहिए अन्य दो के सम से। अगर सबसे बड़ी भुजा अन्य 2 साइड्स के सम से यानी योग से छोटी नहीं है तो कभी भी ट्राइंगल हम बना ही नहीं सकते। या फिर एक को अगर हम सबसे छोटी भुजा मान लें, तो सबसे छोटी भुजा जो है वो बड़ी होना चाहिए अन्य दो के डिफरेंस से। दो कंडीशन बनती है, या तो सबसे छोटी भुजा की बात करें तो सबसे छोटी भुजा हमारी बड़ी होना चाहिए अन्य 2 साइड्स के डिफरेंस से, या सबसे बड़ी भुजा छोटी होना चाहिए अन्य 2 साइड्स के सम से। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ही हम ट्राइंगल बना पाएंगे, अदरवाइज कभी भी किसी भी कंडीशन में हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। इतनी समझ में आई होगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। इसी में क्वेश्चन आ गया कि 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर साइड्स का प्रयोग करके कुल कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। ये तो आपने देख लिया कि हमने साइड्स का प्रयोग करके कैसे ट्राइंगल बनाया। लेकिन अब अगर क्वेश्चन ये आया, एग्जाम का ही क्वेश्चन है आपका, कि 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर साइड्स का प्रयोग करके कितने ट्राइंगल बना सकते हैं हम,
तो ये ट्राइंगल देखो बनाते हैं हम। ये 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर साइड्स का प्रयोग करके कुल कितने ट्राइंगल बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको इन देखो दो तरीके हैं। एक तो बोले कि 4 भुजाएं दी हैं, 4 में से 3 हमें लेना है। 4c3 आपने अगर पढ़ा हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो 4c3 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी यहां से टोटल 4 ऑप्शन बनेंगे। यहां से टोटल कितने ऑप्शन बनेंगे, 4। कैसे बनेंगे वो देखते हैं। 2 4 6 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 अभी छोड़ना मत। 2 4 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 6 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा और 4 6 8 का कॉम्बिनेशन है। ये 4 टाइप के ट्राइंगल बन सकते हैं। मतलब है कि ये 4 ट्राइंगल बनेंगे जिनकी भुजाओं की लंबाइयां ये हो सकती हैं। लेकिन अब यहां पर क्या ट्राइंगल बनेगा और क्या ट्राइंगल नहीं बनेगा, इसके लिए हमें रूल देखना होगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां आप बताइए कि पहला अगर हम ऑप्शन लेते हैं, सबसे बड़ी भुजा क्या छोटी है अन्य दो के सम से, बराबर दिख रहा है मतलब छोटी नहीं है, तो यहां पर ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्या सबसे बड़ी भुजा छोटी है अन्य दो के सम से, तो यहां भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। सबसे बड़ी भुजा छोटी है अन्य दो के सम से, 6 और 2 8 से छोटी नहीं है, तो यहां भी नहीं बनेगा। सबसे बड़ी भुजा छोटी है अन्य दो के सम से, मतलब यहां अगर हम बात करें कि 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर साइड्स का प्रयोग करके केवल और केवल एक ट्राइंगल बनाया जा सकता है। इतनी सी बात समझ में आई होगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। इसी के बेस पर आपके 2 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के हैं, ये भी करना है हमें। 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर साइड्स का प्रयोग करके कुल कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं फिर से। 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, तो 4 ऑप्शन बनेंगे, कॉम्बिनेशन बनेंगे 4, 3 5 7, 3 5 9, 3 7 9, 5 7 9। तो ये जो 4 टाइप के हमने ट्राइंगल बना सकते हैं, इनमें से क्या बनेंगे और क्या नहीं बनेंगे, ये पॉसिबिलिटी आपको रूल्स के बेसिस पर देखना है। तो सबसे पहले क्या रूल है हमारा, सबसे बड़ी भुजा छोटी होना चाहिए अन्य दो के सम से। यानी सबसे बड़ी भुजा को टारगेट करना है और चेक करना है कि क्या ये वाली भुजा जो है अन्य दो के सम से छोटी है। तो 7 5 और 3 8 से छोटी, ट्राइंगल बन जाएगा। 9 5 और 3 8 से छोटा नहीं है, ट्राइंगल नहीं बनेगा। 9 7 और 3 10 से छोटा है, ट्राइंगल बन जाएगा। 9 7 5 12 से छोटा है, ट्राइंगल बन जाएगा। यानी 3 7 9 और 5 सेंटीमीटर साइड्स का प्रयोग करके टोटल 3 ट्राइंगल बनेंगे। समझ में आया होगा उम्मीद। ये आपको एक बार करना है। 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 2 5 8 और 11। तो 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर साइड्स का प्रयोग करके, तो 2 5 8, दूसरा कॉम्बिनेशन 2 5 11, तीसरा कॉम्बिनेशन 2 8 11, तीसरा लास्ट कॉम्बिनेशन 5 8 11। तो सबसे बड़ी भुजा का मान जहां भी अन्य दो छोटी छोटी भुजाओं के मान से छोटा हो जाए, तो वहां ही ट्राइंगल बनेगा। तो 8, क्या 8 छोटा है? आप बोलोगे नहीं, ये तो 7 है, ये 8 है। जब छोटा नहीं है तो ट्राइंगल भी नहीं बनेगा। क्या 11 छोटा है? नहीं है, तो ट्राइंगल भी नहीं बनेगा। 11 8 5 13 से छोटा है तो ट्राइंगल बना लेंगे हम। ये भी सेम लिख दिया। तो यहाँ पर एक बार और चेंज कर दे, ये 5 की जगह 2 है। 2 8 11 छोटा नहीं है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, और यहाँ ट्राइंगल बनेगा। यानी इन साइड्स का यूज करके टोटल एक ट्राइंगल बनेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, आंसर आपको कमेंट करना है। नहीं बने तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमें लिंक क्वेश्चन भेजें, हम इसका सॉल्यूशन फिर से बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में जो 3 भुजाएं हैं, उन 3 भुजाओं में क्या रिलेशन होना चाहिए, उन रिलेशन के बेस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं इसकी बात करना है, कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में हम बताएंगे कि ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है ना। तो ट्राइंगल यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि आपको दिख रहा है। ट्राइंगल 2 अलग अलग टाइप से हम देखते हैं। एक तो हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन साइड्स, भुजाओं के आधार पर। और दूसरा हम देखते हैं कोण के आधार पर।
बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन एंगल्स। तो भुजाओं के आधार पर तीन टाइप के ट्राइंगल होते हैं। भुजाओं के आधार पर कितने ट्राइंगल हैं? तीन। पहला हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसको। दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हमारा स्केलेन ट्राइंगल, विषमबाहु त्रिभुज। समझ में आया होगा। तो साइड्स के बेस पर जो तीन ट्राइंगल बनते हैं वो भुजाओं के आधार पर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर होंगी। स्केलेन विषमबाहु मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक भी भुजा बराबर नहीं होगी। और जितनी भुजाएं बराबर होंगी उतने एंगल बराबर होंगे। मतलब है कि अगर तीन भुजाएं बराबर हैं तो तीनों एंगल बराबर होंगे। इसमें दो भुजाएं बराबर हैं तो कोई दो एंगल बराबर होंगे। इसमें एक भी भुजा बराबर है तो एक भी एंगल बराबर नहीं होंगे। इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन एंगल। कोण के आधार पर ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां भी हम बोलेंगे तीन प्रकार के ही होते हैं। एक तो हो गया हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। एक हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। और एक हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है ना। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। बचपन से आपने पढ़ा होगा, केवल रिवीजन के लिए आपको याद दिला रहे हैं कि हाँ ये टाइप के हमारे एंगल होते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होगा? ऐसा एंगल जिसके सभी एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी एंगल 90 डिग्री से कैसे होंगे? कम होंगे। तो जब सभी एंगल 90 डिग्री से कम होंगे तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया मतलब समकोण कहला गया, मतलब उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब अधिक होना चाहिए। ये सारे कंपैरिजन जो हैं वो हम 90 डिग्री से करते हैं। एक्यूट तो 90 से छोटा, राइट एंगल तो 90 डिग्री के बराबर, ऑब्ट्यूज तो राइट 90 डिग्री से ज्यादा। तो 90 डिग्री से ज्यादा अगर एंगल हो रहा है, कोई एक एंगल, दो तो हो नहीं सकते क्योंकि ट्राइंगल का तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोई एक एंगल अगर हमारा 90 डिग्री से, कोई एक एंगल 90 डिग्री से अगर ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कोई एक एंगल 90 डिग्री से सभी एंगल 90 डिग्री से कम है तो बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां है एक्यूट एंगल ट्राइंगल लिखा है, न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि बनने वाला ट्राइंगल, जैसे हमने आपसे पूछा कि 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर साइड्स का यूज करके कौन सा ट्राइंगल बनेगा, या बनने वाला ट्राइंगल की कैटेगरी क्या होगी? एक्यूट होगा, न्यून कोण होगा, मतलब राइट एंगल होगा, अधिक कोण होगा, क्या होगा? तो आइडेंटिफाई करना है अगर हमें कि बनने वाला ट्राइंगल क्या होगा, तो बचपन से आपने पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय बचपन से आप पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करें 49, इसका स्क्वायर क्या हो गया? 49। अन्य दो छोटी छोटी भुजाओं का भी स्क्वायर करें 9 और ये 15। अब कंपेयर करना है आपको कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यदि और अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम, और ये कितना हो गया? 49। छोटी छोटी भुजाएं एक साइड होंगी, लार्जर साइड दूसरी साइड होगी। इन सब का स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे हम। देन फाइंड करना, देखना है आपको कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यदि बड़ा है अन्य दो छोटी छोटी भुजाओं के स्क्वायर के सम से, तो बड़ा है तो बड़ा, बड़ा का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ठीक। अगर छोटा है तो छोटा यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और अगर बराबर हो गया तो हम बोलेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे? फिर से समझते हैं एक बार। ये एक हमने ट्राइंगल बनाया, एबीसी इसकी साइड ले ली, सी को हमने मान लिया सबसे बड़ा। सी को क्या मान लिया हमने? सबसे बड़ा, कि हमारी सबसे बड़ी भुजा है। यदि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर और अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम, क्या बोल रहे हैं बेटा? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर और अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर और अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम। ये बात समझ में आई? अब अगर बोल रहे एक्यूट है, एक्यूट है तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर क्या होना चाहिए? फिर छोटा होना चाहिए। राइट एंगल है
तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ऑब्ट्यूज है, अधिक कोण है, तो क्या होना चाहिए, फिर बड़ा होना चाहिए। ये कैटेगरी के बेस पर, ये कंडीशन के बेस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ट्राइंगल हमें दिया गया है, कोई भी ट्राइंगल जो हमें दिया है जिसकी साइड्स हमें पता है, तो इन साइड्स के बेसिस पर हम बनाने वाले जो ट्राइंगल को क्या नाम दें, एक्यूट दें, राइट एंगल दें या ऑब्ट्यूज दें, वो हम डिसाइड करेंगे इस बिहाफ पर। इतनी सी बात समझ में आई होगी, देख लो आप इसको। और ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं। तो यहां आपको बताना है इसमें, जैसे क्वेश्चन और पूछ लेते हैं हम कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, आपको पता है कि ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट कैसे बनते हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना, का प्रयोग करके कैसे ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। कौन सा ट्राइंगल बनेगा, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, अन्य दो छोटी छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम देखो, 25 इक्वल 25, यानी बनने वाला ट्राइंगल हमारा कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है ना। ये समझ में आया होगा उम्मीद है। ट्राइंगल कैसे बनता है, उसमें क्या रूल्स होते हैं, उनकी भुजाएं कैसे बनती हैं, साइड्स किस बेसिस पर ट्राइंगल बनाती हैं, और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा बनने वाला ट्राइंगल एक्यूट है, राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज है। तो उम्मीद है इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सिग्मा क्वांट, और यूट्यूब चैनल को भी सिग्मा क्वांट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।